बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, स्क्रिप्ट राइटर्स का स्क्रिप्ट जो है वो ना सिर्फ बुरी तरह नाकाम हुआ है बल्कि उन्हीं के ऊपर ये उल्टा पड़ गया है। इमरान खान साहब को हाथ हल्का रखने का एक पैगाम भेजा गया है। कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिव इस हवाले से आपके साथ मैंने चीज़ें शेयर करनी है। रात गए एक जो प्रोपेगेंडा या एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब टूट चुकी है, उनके सारे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं। ये सारे का सारा जो स्क्रिप्ट था ये उल्टा पड़ा और कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम और सीनियर रहनुमा जिनमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, इवन के जो जमशेद चीमा और मुसरत चीमा हैं वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ कर गए। जमशेद चीमा और मुसरत चीमा के हवाले से तो जो उनके साहबजादे का बयान था उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर और उठा कर जो है वो पेश किया गया और फिर उसके बाद उनकी रिहाई के बाद ये कहा गया कि देखें इनको रिहाई तभी मिल गई है, लेकिन फिर उसके बाद रात गए इनकी जो गिरफ्तारी है वो भी हुई है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। आर्मी चीफ की बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई है, किसके साथ ये मुलाकात हुई है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो सारा खेल खेला जा रहा है इसकी एक और भी एक बड़ी रीज़न है और वो रीज़न ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से जो ज़िमनी इंतखाबात थे जो ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब में हुए थे और उनमें इमरान खान साहब ने 20 में से कोई 15-16 नशिस्तें जीती थी, उसके बाद से ये मामला या ये जो प्लान था ये ज़ेर बहस था कि किस तरह से इमरान खान को रोका जाए, क्योंकि असल मसला तो पंजाब का है और इमरान खान पंजाब हमसे छीन चुका है इलेक्शंस की सूरत में मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 2018 में भी 50% के ऊपर आगे थे और अब जो है जो सिचुएशन थी ख़ास तौर पर इमरान खान जिस तरह से ज़िमनी इलेक्शन जीत रहा था उससे ये बात बिल्कुल साफ़ और क्लियर थी कि आम इंतखाबात में इमरान खान ही जो पंजाब है यहाँ से वो जीतने में कामयाब हो जाएगा। तो इस वजह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने और सारी जो मामलात थे वो सामने आए, लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद इमरान खान का अभी तक कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सका। इमरान खान साहब को जितना भी उनका इक़्तिदार रहा, उस इक़्तिदार के बाद जो कोई एक केस निकल कर सामने आया वो इमरान खान के अगेंस्ट सिर्फ़ और सिर्फ ये अलकादिर ट्रस्ट केस था जो कि ये बना सके। और कल की जो इमरान खान साहब की पेशी थी उस पेशी में भी नैब कोई सबूत इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो उनके सामने नहीं रख सका कि ये देखें जी ये आपके ख़िलाफ़ सबूत हैं और आपने जो करप्शन है वो की है। तकरीबन इमरान खान साहब कल जो है वो कोई 4.5 घंटे के करीब ज़मान पार से जब इधर इस्लामाबाद आए और फिर उसके बाद नैब में जो उनकी पेशी थी, फिर नैब में वहाँ पर जो उनसे पूछगछ की जानी थी वहाँ पर भी अंदर 2 घंटे वो रहे, लेकिन उसके बावजूद भी नैब कोई ऐसी जो सबूत है वो सामने नहीं रख सका कि जिसकी बेस पर ये कहा जाए कि उसने इमरान खान को फंसा लिया है या इमरान खान उनके किसी भी सवाल के जवाब देने में नाकाम हुए हैं। कल जो इमरान खान साहब ने नैब की उनकी पेशी थी उसमें अंदर क्या कुछ होता रहा उस वक्त तो ख़बर सामने नहीं आई, लेकिन अभी डिटेल्स सामने आ गई हैं। ये मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ कि नैब जो है वो इमरान खान साहब से अंदर क्या पूछता रहा है। तो रिपोर्ट के मुताबिक पूछगछ के दौरान इमरान खान ने नैब के सामने नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से रिकवर किए गए 190 मिलियन पाउंड के पाकिस्तान आने में साबिक मुशीर शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी ने अहम किरदार अदा किया। ये कहा इमरान खान ने बताया कि नेशनल क्राइम एजेंसी और बहरिया टाउन की डील में अहम किरदार शहजाद अकबर ने अदा किया, जबकि अलकादिर ट्रस्ट प्रोजेक्ट और इस के लिए एहतियात और ज़मीन हासिल करने में मरकज़ी किरदार जुल्फी बुखारी का रहा। 190 मिलियन पाउंड रकम से मुतल्लिक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि इसका बेहतर जवाब उस वक्त के ईस्ट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर दे सकते हैं। NCA डील को खुफिया रखने और रकम बहरिया टाउन को वापस लौटाने का फ़ैसला काबीना ने मुतफ़िक़ा तौर पर किया था। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से शहजाद अकबर ने बरतानवी एजेंसी NCA से रब्ता किया, ताहम इस हवाले से तमाम दस्तावेज़ात काबीना डिवीज़न की तहवील में हैं। तो ये सारा उन्होंने बता दिया कि ये रिकॉर्ड है और ये वहाँ पर काबीना डिवीज़न की तहवील में मौजूद है। इमरान खान ने इंकशाफ किया कि 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली से मुतल्लिक खुफिया डीड पर दस्तखत से मुतल्लिक तमाम काम ईस्ट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने सर अंजाम दिए। हुकूमत पाकिस्तान इस मुआहदे को खुफिया रखने की पाबंद थी। अलकादिर ट्रस्ट के लिए बहरिया टाउन से एहतियात लाने में भी शहजाद अकबर के अलावा जुल्फी बुखारी और दीगर मुश्तरका दोस्तों ने किरदार अदा किया। इसके अलावा इमरान खान साहब नैब ने इमरान खान से फराह गोगी के अलकादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी होने से मुतल्लिक भी सवाल पूछा, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि वो इस बारे में खुद
कुछ कह सकती हैं। तो ये ओवरऑल जो इमरान खान साहब की वहाँ नैब में पेशी थी और अंदर जो उनसे सवाल जवाब वगैरह हुए वो उनसे पूछे गए, लेकिन इस दौरान वो जो कहते हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट और बुशरा बेगम के अगेंस्ट बड़े सबूत थे जो कि हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कोई भी जो इस तरह सबूत है वो अभी तक ये सामने नहीं ला सके, ना ही उसमें जो इमरान खान साहब से पूछगछ की है उसमें उनके सामने रखा जा सका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान को एक अहम पैगाम भेजा गया है और इस पैगाम के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब से कहा है कि आप जो थोड़ा सा हाथ है वो हल्का रखें, क्योंकि इस वक्त तमाम तर पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद इमरान खान साहब की पार्टी को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, ख़ास तौर पर शीरी मज़ारी को जिस तरीके से पार्टी से अलहदा होने के ऊपर मजबूर किया गया है, तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर झुकने की बजाय इमरान खान ने जो है वो इसको वो कहते हैं ना कि एक होता है कि आप बिल्कुल बैक फुट पर आ जाते हैं, तो इमरान खान बैक फुट पर नहीं बल्कि इनका जवाब देते हुए फ्रंट फुट के ऊपर आए हैं। और एक तो इमरान खान साहब ने ये किया है जी कि अपनी पार्टी के अंदर उन्होंने ये पैगाम दिया है कि ठीक है, अगर अभी हालात मुश्किल हैं तो कोई सियासत से अलहदा होना चाहता है तो ठीक है हो जाए, लेकिन बाद में जब हालात वगैरह बेहतर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वापस आ जाना है। तो जो कि एक बिग रिलीफ भी होगा बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है, ज़ाहिर सी बात है वो तो इस तरह के स्टेप नहीं उठा सकती, लेकिन बहुत सारे वो लोग जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये पार्टी को छोड़ गए हैं, जिस तरह से शीरी मज़ारी साहिबा हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा अहम स्टेप होगा कि अभी मुश्किल वक्त चलें, ठीक है, अगर अभी वो साइड पर भी हो जाती हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, तो उसके बाद आप बेशक पार्टी में दोबारा वापस आ जाएँ। तो काउंटर एक स्ट्रेटजी जो है वो इमरान खान साहब जो है वो अप्लाई भी कर रहे हैं, और दूसरा ये कि इमरान खान बैक फुट पर जाने की बजाय इस वक्त फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी, जमशेद चीमा, मुसरत चीमा, असद उमर के हवाले से रात गए तक खबरें सामने आई। इवन के शाह महमूद कुरैशी का तो ये बताया गया जी कि अभी ये 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जब उन्हें जेल से पहले रिहाई मिली तो उनका एक बयान जो है वो उन्होंने दिया कि वो पीटीआई में थे, हैं और इंशाल्लाह पीटीआई में रहेंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उनको दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा मुसरत और जमशेद चीमा जो हैं इनको भी दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया, और असद उमर जो हैं उनकी तो रिहाई ही नहीं हुई। यानी कि कल से जो ये बयानात चल रहे थे कि मुसरत और जमशेद चीमा दोनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, तो इसमें कोई सदाकत इस तरह से नहीं है कि उन दोनों की जानिब से ना कोई बयान सामने आया है और उन दोनों को दोबारा जो गिरफ्तार है वो भी कर लिया गया है। तो बहरहाल अभी इतनी ज़्यादा दबाव के बावजूद भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी अहम जो मेंबर है, कोई भी अहम लीडर जो है वो नहीं तोड़ा जा सका। अभी तक जितने भी अलहदा हुए हैं, कल मैंने डिटेल में एक व्लॉग किया है कि उनके जाने से कैसे इमरान खान साहब को फ़र्क नहीं पड़ता, और ये तमाम तर हथकंडे अपनाने के बावजूद अभी भी बजाय इसके कि इमरान खान साहब का कुछ बिगाड़ा जाए, बल्कि उल्टा हुकूमत जो है वो ब्लंडर के ऊपर ब्लंडर कर रही है। और इस वक्त सिचुएशन ये बन चुकी है कि लोग बहुत हद तक जो इनके साथ भी थे वो ख़ुद भी इनसे मुतनफ़र हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि किसी ना किसी साइड पर हुकूमत के हक़ में बात कर रहे थे, तो वो भी जो इन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है सबको साफ नज़र आ रहा है, तो वो लोग भी इस हुकूमत के मुखालिफ इस वक्त सफ़ों में खड़े जो है वो हो चुके हैं, और हुकूमत को उल्टा इन तमाम तर मामलात का जो नुकसान है वही हो रहा है। यहाँ तक कि इमरान खान साहब के ऊपर जो एक मीडिया में एक बैन तो पैमरा की जानिब से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब की कोई तकरीर वगैरह नहीं दिखाई जाती। लेकिन दूसरी तरफ हो ये रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो इमरान खान साहब अपनी जो बयानात या अपना जो आवाज़ पहुंचा रहे हैं, इमरान खान साहब ने एक ट्विटर स्पेस भी की और सिर्फ एक ही घंटे के अंदर उसमें कोई 60,000 से ज़ायद जो लोग थे वो उस ट्विटर स्पेस के अंदर इमरान खान साहब के साथ जुड़े, और इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी वो उनकी जानिब से सुनी गई। और दूसरी तरफ टीवी के ऊपर इस वक्त हालत ये हो गई है कि कोई भी ऐसा छोटा मोटा बंदा भी अगर कहते कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने जा रहा हूँ, तो उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस तरह से दिखाई जाती है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा कोई नुकसान जो है वो हो चुका है। लेकिन ये तमाम तर जो प्रोपेगेंडा या जो बयानिया है वो इस वक्त इमरान खान साहब के अगेंस्ट फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। ना सिर्फ लोग मुस्लिम लीग नून से मुतनफ़िर हो रहे हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अपने जो रहनुमा हैं या मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये जो आवाज़ें हैं वो अब उठना शुरू हो चुकी हैं
पहले भी उनका ये था, नून लीग के अंदर से आवाज़ें थी कि इमरान खान का बयानिया इस वक्त इतना ज़्यादा मकबूल हो चुका है कि हम लोग अपने हलकों के अंदर जाने के काबिल नहीं रहे। लेकिन अब जो है वो वहाँ से भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि हमारे अपने जो लोग हैं, अपने ख़ानदान के लोग हैं, जो हमारे अपने बच्चे हैं, वो भी इस वक्त हमें छोड़कर तो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबको साफ दिख रहा है कि इस वक्त हो क्या रहा है और क्या कितना बड़ा जो एक क्रैकडाउन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अवामी मकबूलियत का जो लेवल है उसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि इमरान खान की इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद उनकी जो मकबूलियत है वो किस तरह से मज़ीद बढ़ती जा रही है। एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार है, उनकी जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर एक जो सर्वे है वो किया गया। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून को इसलिए कोट कर रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है एक बड़ा अखबार है, और इस सर्वे के अंदर कोई 40,000 के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। तो 40,000 एक बड़ी अमाउंट जो है वो नंबर होता है, और इस वजह से भी मैं उसको कोट कर रहा हूँ। लेकिन बड़े हैरान कुन नताइज थे, और इन नताइज के मुताबिक 95% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट दिया, 3% ने मुस्लिम लीग नून, जबकि सिर्फ़ और सिर्फ 2% ने पीपल्स पार्टी के हक़ में वोट दिया है। तो इस वक्त आलम ये हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है, इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है, वो पहले अगर कोई 70 या 80% तक मुख्तलिफ सर्वेस के अंदर सामने आ रही थी, तो अब ये जो मकबूलियत है वो 95% तक चली गई है। इसको बेशक आप ये कह सकते हैं कि ये एक सोशल मीडिया ऑनलाइन सर्वे किया गया था, और दीगर जो जिस तरह गैलिप सर्वेस वगैरह होते हैं वो ऑन ग्राउंड सर्विस किए जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है ऑन ग्राउंड भी इस वक्त की यही सिचुएशन है। अगर आप नापना चाहते हैं या सर्वे ख़ुद भी करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने इर्द गिर्द 15-20 लोग हैं, उनसे ये क्वेश्चन कर लें। इवन कि जो इमरान खान साहब के पहले नाकदीन थे वो भी इस मौजूदा हुकूमत के इन इक़दामात की वजह से इनसे मुतनफ़र होकर और इनकी नफ़रत में अगर वो वोट करेंगे तो वो इमरान खान साहब को वोट करेंगे, और अपने इर्द गिर्द 15-20 लोगों से आप पूछ लें कि इस वक्त वो किसको सपोर्ट करेंगे तो वो भी इमरान खान साहब के हक़ में ही जो बयान है वो देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से एक और कल बड़ा अहम जो ट्वीट है वो किया गया है, और इस ट्वीट में बेसिकली इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं या कुछ लोग जो पार्टी छोड़ रहे हैं उनके हवाले से इमरान खान साहब ने ट्वीट करते हुए और मौजूदा सिचुएशन के ऊपर ये बेसिकली ट्वीट किया। उन रहनुमाओं को नहीं कुछ कहा, लेकिन मौजूदा सिचुएशन के ऊपर इमरान खान साहब ने ये ट्वीट किया, और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हमने पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में तो सुन रखा था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी अलहदगियों का एक नया अजूबा मुतारफ़ करवाया गया है। तो ये जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त किया जा रहा है, इसको इमरान खान साहब ने एक अजूबा जो है वो करार दिया है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मैं तो इस पर भी हैरान हूँ कि इस मुल्क से इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ गायब हो गई, और बिल्कुल इस वक्त जो कुछ चीज़ें हो रही हैं इसमें इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें जो बहुत पहले बातचीत वगैरह किया करती थी वो बिल्कुल गायब हैं, और कोई इन तमाम तर मामलात के ऊपर उनकी जानिब से कोई एहतजाज या ट्वीट या कोई जो चीज़ है वो सामने नहीं आ रही। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से एक तंज़िया ट्वीट भी थी जो उनकी जानिब से की गई। आखिर में आर्मी चीफ़ की बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर ने आज़रबाईजान के नायब सदर जो हैं नायब वज़ीर दिफ़ा, इन दोनों के अंदर मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफ़ा और चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम ने GHQ में मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और सलामती के शोबों में दोतरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR ने मज़ीद कहा कि मुलाकात में फ़ौजी व पेशा वराना अमूर में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत की गई है। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन कुछ डिटेल्स थी। मैं एक मिनट देख लूँ, अगर मज़ीद भी कोई चीज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी है, अपने जो नोट्स हैं वो मैं चेक करता चलूँ। तो बहरहाल ये आज की कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की वक्त से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।